10 सितंबर को कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में होगी बड़ी बैठक। कांग्रेस सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा करेंगे अध्यक्षता। कई अहम विषयों को लेकर होगी चर्चा। कानून व्यवस्था को लेकर देहरादून महानगर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। नारेबाजी कर फूंका बीजेपी सरकार का पुतला। बोले अपने नेताओं को संरक्षण दे रही सरकार। ऋषिकेश के आईएसबीटी में मिला बस परिचालक का शव। मृतक के सिर पर चोट के निशान। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। आज पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। देहरादून में भी बदला रहेगा मौसम। बरसात के कारण तापमान में आई कमी। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश, जब आपको खबर बता दें, जहां आईएसबीटी परिसर में संदिग्ध अवस्था में बस परिचालक का शव मिला है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि परिचालक के सिर पर गहरी चोट के निशान हैं। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। हरिद्वार में गोविंद बल्लभ पंत जयंती मनाए जाने को लेकर डीएम कमेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 10 सितंबर को हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों एवं सभी विद्यालयों और मरीन बस्तियों में गोविंद बल्लभ पंत जयंती मनाई जाएगी। सभी स्कूल, कॉलेजों एवं कार्यालयों में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के 137वें जन्म दिवस पर उनको पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महामना महापुरुष पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो अविभाजित उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी 137वीं जयंती है और इसको हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाने के संबंध में आज ये बैठक हुई है। सभी लोकल बॉडीज़ को निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्रांतर्गत जोर शोर से इसको मनाया जाना चाहिए। देशभक्ति गीतों का प्रसारण होना चाहिए। सभी विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होनी हैं और उसके अलावा सीएमओ साहब के स्तर से बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं। शहर का जो मुख्य स्थान है वहाँ पे माल्यार्पण वगैरह का कार्यक्रम है। इस जयंती को धूमधाम से मनाया। सहसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जस्सोवाला में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद पूजा पाल को मृतका के परिजन लेमन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका पूजा के पिता का कहना है कि पूजा की हत्या उसके ससुर मुकेश ने की है। मृतका के पिता ने बताया कि उसकी पुत्री की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी, जिसके बाद से ही उसके ससुराल वाले उनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। कई दिन पहले मेरे को फ़ोन किया कि अपनी लड़की को अलग कर दिया। मैंने 2-4 दिन के बाद आऊँगा, लेकिन 4 दिन इसने पूरा नहीं कर दिया। बीच में ही उसको एक्सपायर हो। पता नहीं वो अपना आप मरी या इन्होंने। मेरे को तो शंका इन्होंने मार दिया। मुझे जो है व्हाट्सएप के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ये ग्राम जस्सोवाला की पूजा पाल के द्वारा जो है उसकी यहाँ एक डेथ मेमो की सूचना आई थी। नियमानुसार हमने जो है थाने की टीम और हम यहाँ पर उपस्थित हुए, क्योंकि मृतका के अभी जो विवाह का समय है 7 वर्ष से कम था, इसलिए मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में यहाँ पर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। तो आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद नियमानुसार जो भी उनके परिजनों के द्वारा विधिक कार्रवाई चाही जाएगी उसके अनुसार किया जाएगा। 10 सितंबर को कांग्रेस के नवनियुक्त सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक करेंगे। इसको लेकर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि सह प्रभारी का कांग्रेस मुख्यालय वे पहुंचेंगे, जहां वे बैठक लेंगे, जिसमें निकाय चुनाव से संबंधित चर्चा की जाएगी। इसके अलावा केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर है, उसको लेकर भी बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा।
इस बैठक में केंद्रीय हमारे जो सहप्रभारी हैं, नवनियुक्त सहप्रभारी श्री सुरेंद्र शर्मा जी भी सम्मिलित होंगे और प्रभारी महोदया वर्चुअली उसमें जुड़ेंगी जूम के माध्यम से। उस बैठक में हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण हैं, समन्वय समिति के सारे सदस्य हैं और बैठक में विभिन्न मुद्दों पर स्थानीय निकाय का चुनाव है, गणेश जोशी जी वाला प्रकरण है, आरएसएस की बैठकों में या जो सुबह शाखाएं लगती हैं उनमें सरकारी कर्मचारियों को की जो पाबंदी थी उसको हटाना है और केदारनाथ उपचुनाव है। इन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। तो प्रदेश में केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि मंगलौर विधानसभा सीट भाजपा की कभी नहीं रही, बावजूद इसके भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में हार की समीक्षा की गई है, जो गलतियां रही हैं उन्हें दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। आदित्य कोठारी ने केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा का भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। प्रत्येक चुनाव में चुनौती तो रहती है, ये स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गलतफहमी में है। हमने मंगलौर विधानसभा का चुनाव 422 वोट से हारे हैं, लेकिन यही मंगलौर विधानसभा से लोकसभा चुनाव 2024 में हम 23,000 वोट पीछे थे। हम 23,000 से घट करके 422 पर आए हैं। वहां हम हारे नहीं, वहां हम जीते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा का जहां तक सवाल है, हमने वहां के हार के कारणों की समीक्षा की है और जो कमियां बद्रीनाथ विधानसभा में रही हैं वो कमियां केदारनाथ विधानसभा में नहीं रहेंगी। इस बात के लिए पार्टी ने पूरी रणनीति बनाई है और केदारनाथ विधानसभा को हम भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीतेंगे। नगर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी अपनी विधायक निधि से लोहाघाट नगर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने जा रहे हैं, जिसके लिए विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने 1 हफ्ते के अंदर नगरपालिका को नगर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निर्देशित किया था। विधायक के निर्देश पर पालिका के अधिशासी अधिकारी पूरन सिंह बोहरा और एसएचओ अशोक कुमार ने टीम के साथ नगर और उसके आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। एसएचओ अशोक कुमार ने बताया कि निरीक्षण में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 25 जगह को चिन्हित कर लिया गया है। वहीं नगरवासियों ने नगर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी को धन्यवाद भी दिया है। कल एसपी साहब से भी, हमारे कप्तान साहब से बात हुई थी, उनसे भी मैंने कहा था, क्योंकि हमारे जब ये घटना यहाँ पर, ये गलत घटना जब यहाँ पर हुई उस समय हमारे लोग वहाँ पर गए थे। उन्होंने भी कप्तान साहब से कहा होगा, शाम को मेरी वार्ता भी हुई तो मैंने उनसे बता दिया है कि जितने भी सीसी कैमरे खराब हैं वो पूरी व्यवस्था, पूरे कैमरों की व्यवस्था करना वो मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने आज ही कैमरों की व्यवस्था कैसे होगी, कैसे सही होंगे, उसके लिए मैंने आपसे, कोतवाल साहब से एक एप्लीकेशन लिखने को कह दिया है। वो जो ही अभी एप्लीकेशन आती है उसी के आधार पर मैं पैसा विभाग को देकर 1 हफ्ते के अंदर सीसी कैमरे का काम करने की जिम्मेदारी मैंने खुद। पूरे प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था को लेकर जनता के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों में भी उबाल देखने को मिल रहा है। महानगर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोकी ने बताया कि जिस तरह बनबसा नेपाल सीमा पर रानीखेत विधायक के भाई सतीश नैनवाल के 40 कारतूस संग पकड़े जाने पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने नेताओं को संरक्षण देने का काम कर रही है। देखिए, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। कहीं लूट, कहीं डकैती, कहीं बलात्कार पूरे प्रदेश में हो रहा है और अपराधियों का मनोबल इस कदर तक बढ़ चुका है कि एक अपराध करने के बाद दूसरे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। हाल में ही विधायक का भाई जिंदा कारतूस लेके घूम रहा है, छापा पड़ जा रहा है, सरकार पे कोई जवाब नहीं है।
तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और इसलिए हमने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है और हमने अपना विरोध दर्ज किया। बागेश्वर के 20वें जिलाधिकारी के रूप में आईएएस आशीष भटगाई ने जिले का कार्यभार संभाला है। 2017 बैच के आईएएस आशीष को जिलाधिकारी बागेश्वर के रूप में पहली तैनाती मिली है। इस दौरान डीएम आशीष भटगाई का कहना है कि पारदर्शिता, समयबद्धता और जीरो टॉलरेंस के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदाओं से निपटने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने की कोशिश की जाएगी जिससे आम नागरिक को लाभ हो सके। समयबद्धता और जीरो पेंडेंसी पे कार्य करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। हम लोगों ने अभी जैसे डिस्कस किया है कि जो भी हमारे प्राथमिकता के क्षेत्र हैं, चाहे वो आपदा से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो और लाइवलीहुड जनरेशन की एक्टिविटीज़ हों। इसके साथ साथ जो हमारे बहुत सारी जो डेवलपमेंट स्कीम चल रही हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तथा स्टेट गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उस पर भी लगातार समीक्षा करके उसमें प्रगति प्राप्त की जाएगी आम नागरिक को, जिससे अधिकाधिक लाभ मिल सके। बहुत ही प्राथमिकता का विषय होता है और पूरा उत्तराखंड ही आपदा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है, तो वो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में से एक आपदा भी है और इसका डिटेल अभी हम लोग इसका समीक्षा करेंगे। और जो भी ऐसे क्षेत्र हैं, जो भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे वर्क ऐसे होने हैं और जो भी लोग इससे प्रभावित हैं, यदि उनको कोई सहायता अभी भी बाकी है जिसको दिया जाना है, तो उसके लिए भी तत्काल प्राथमिकता के आधार पर जौनसारी समुदाय और महासू भूभाग में मनाया जाने वाला जांगड़ा पर्व अपने सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से इस क्षेत्र में अपना एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। इस दिन समूचा जौनसार, बाबर क्षेत्र, रमवाई क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के लोग अपने इष्ट देव महासू महाराज के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने मंदिरों में जाते हैं। जौनसार बाबर क्षेत्र के खत श्वाइली के दोहा गांव में 150 वर्ष के बाद इस वर्ष जांगड़े पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लोग यहां हजारों की तादाद में महासू महाराज के दर्शन को आए थे। श्रद्धालुओं के लिए यहां भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। हमारे लिए तो बहुत ही खुशी का पल है, सैली के जन जन के लिए, कि 150 साल पहले श्री चालदा महासू महाराज ने एक भावना व्यक्त की थी कि मैं कभी न कभी दोहा प्रवास के लिए आऊंगा। इससे बड़ा पल हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं पुनः इस सैली के जन जन की ओर से श्री चालदा महासू महाराज के चरणों में अर्पित करते हुए मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और इस सैली की जनता के लिए, विकासखंड कालसी के जन जन के लिए, पूरे जौनसार बाबा के जन के लिए मैं श्री चालदा महासू महाराज से सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। महाराज जी प्रवास में आया है और ये पहला जागड़ा है और इसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए खतसैली का सहयोग बना हुआ है। इसमें 25 गांव आते हैं। एक सदस्य कल काम करने के लिए आ रखे हैं जो उसकी व्यवस्था देखते हैं, जैसे भंडारे वगैरह की, और जितने भी खतसैली में परिवार है, प्रत्येक परिवार से जितने भी आ सकते हो देव दर्शन के लिए ग्राम दोहा में पधार चुके हैं। रानीखेत पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन भारत नेपाल सीमा में तस्करी में पकड़े गए रानीखेत विधायक के भाई को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सशस्त्र सीमा बल ने भारत नेपाल सीमा पर 7.65 mm के 40 अवैध जिंदा राउंड कारतूसों और अन्य अवैध सामान की तस्करी में पकड़े गए रानीखेत विधायक के भाई सतीश नैनवाल को पुलिस और प्रशासन बचाने का प्रयास कर रही है। कार्रवाई करने के बजाय उन्हें लाइसेंस दिखाने के लिए कहा जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उद्यान घोटाले में भी विधायक के भाई का नाम है। रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल जी के छोटे भ्राता सतीश नैनवाल जी कल इंटरनेशनल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल के द्वारा पकड़े गए हैं। 57 बटालियन ने इनको पकड़ा है। कारतूस इनके पास से पकड़े गए हैं, वो भी जिनकी संख्या 40 है। प्रशासन और पुलिस उनको बचाने में लग गई है। ये कहा जा रहा है कि उनको समय दिया गया है कि वो लाइसेंस दिखाएं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये एक नजीर नहीं बन जाएगी कि आदमी गोलियां सप्लाई करेगा, अवैध सामान सप्लाई करेगा, पकड़े जाने पर वो कहेगा कि अब लाइसेंस में फलानी जगह छोड़ के आ गए, मैं लाइसेंस दिखाता हूं।
जनपद के जोशीमठ क्षेत्र की उच्च हिमालयी भ्यूंडार घाटी में मौजूद यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इस बार पर्यटकों की आमद का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। यहाँ प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। घाटी में रिवर पॉइंट तक पर्यटक आसानी से प्रकृति का आनंद लेते हुए अल्पाइन हिमालयी पुष्पों का दीदार कर रहे हैं। इन दिनों घाटी में विशेष रूप से शूचंद कंपार्टमेंट से आगे स्टार के आकार का 3 यूरोपीय देशों ऑस्ट्रिया, रोमानिया और स्विट्जरलैंड जैसे 3 देश का राष्ट्रीय पुष्प खिला हुआ है और पर्यटकों को खूब भा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।